कोई भी इंसान पेपर प्लेट और दोना पत्तल का जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी लोग हैं, तो स्टार्ट करने से पहले इस बिज़नेस को उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि वो ऐसी कौन सी मशीन को परचेज करें जिससे उनको भविष्य में सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। नए लोग होते हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं और जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारी आती हैं कि उनको भी भविष्य में सोचना पड़ जाता है कि क्या मैंने ये मशीन परचेज करने के बाद क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैंने ये सही किया या फिर गलत किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन कितने प्रकार की होती है। तो जानकारी देने से पहले अगर आपने हमारे चैनल PR लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो PR लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोना पत्तल का और जो हमारा ये बिज़नेस है जो मैं खुद कर रहा हूँ इसको, ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मशीन ख़रीदते वक्त आपको ये देखना होता है कि आप कौन सी ऐसी मशीन को परचेज करें। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें मशीन दो प्रकार की होती हैं, दोना पत्तल और पेपर प्लेट बनाने के लिए, दोनों की अलग अलग हैं। पहला नंबर आता है क्रैंक मशीन, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यह मशीन मेरे पास खुद है और इसको मैं खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इसको मैं खुद चला रहा हूँ, इससे बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई क्रैंक मशीन। दूसरी जो मशीन होती है वो होती है हाइड्रोलिक मशीन। दोनों का काम जो है वो सेम होता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपना बिजनेस जो स्टार्ट करें वो आप क्रैंक मशीन को ख़रीदते हुए करें, क्योंकि इसको चलाना आसान होता है और समझना भी आसान होता है, और इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस और उसको ज़्यादा समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी आपको दो तरीके की क्रैंक मशीन मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको क्रैंक मशीन के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो पहला होता है क्रैंक मशीन। क्रैंक मशीन आपको डबल डाई में मिलेगी और सिंगल डाई में मिलेगी। अगर आप जैसा आपका बजट है, मान के चलिए आपके पास 50,000 रुपये तक का बजट है, तो आपका 45 से 50,000 के बीच में और इससे भी सस्ती तरह की मशीनें आती हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको इतने रुपए में इस बजट में आपको मिल जाएगी और आप इससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी मशीन आती है आपकी डबल डाई की। ठीक है, जो मेरे पास है, इसके लिए आपको 70 से 80 हज़ार का बजट आपको रखना होगा अपने बिजनेस को, मशीन को ख़रीदते वक्त। ठीक है, जिससे आप इसको परचेज कर पाएंगे। इसमें आपको वहाँ से दो डाई आपको स्वयं इसमें लगी हुई मिलेंगी। ठीक है, और इसके बाद आपको मटेरियल अलग से परचेज करना होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई क्रैंक मशीन। अब इसमें क्या होता है, सेम होता है हाइड्रोलिक में। सेम आपको हाइड्रोलिक जो मशीन आप परचेज करेंगे वो थोड़ी आधुनिक होती है, और दोनों को मैं बताऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, और आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए कौन सी नहीं। हाइड्रोलिक जो मशीन होती है उसमें वो कहते हैं ना कि वो आधुनिक तरीके से वर्क करती है। अब वो कैसे होती है, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आप क्रैंक मशीन से अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उसके बाद हाइड्रोलिक पे जाएँ, क्योंकि आप क्रैंक मशीन को अगर आप चलाएंगे तो आप समझ जाएंगे, और उसके बाद आपको जो हाइड्रोलिक मशीन है उसको परचेज करते समय और उसको चलाते समय आपको इसमें इतना सीखने को मिल जाएगा क्रैंक मशीन से कि आप उसको आराम से चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अब क्रैंक मशीन ही क्यों लेना चाहिए नए बंधुओं को, क्योंकि क्रैंक मशीन में क्या क्या आप माल बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि क्रैंक मशीन में प्रेशर कम होने की वजह से, ठीक है, उसमें आप बफर प्लेट और जो बड़ी प्लेट आती हैं उनको नहीं बना सकते हैं। अब इसमें बना क्या सकते हैं, इसमें 4 से 14 इंच तक आप प्लेट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़ी प्लेट होती है वो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इतना नहीं होती है। बड़ा बेलन आता है इसमें क्रैंक मशीन में, तो इसमें ये बन जाती है, लेकिन उस तरीके से नहीं बनती है जैसे कि जो अब आधुनिक रूप में हाइड्रोलिक मशीन आती है। ठीक है, इसमें आप दोना पत्तल सादा जितना काम है, जितना सादा माल बनता है, सिल्वर प्लेट हो गई और आपका रिंकल प्लेट हो गई, आप डाई लगाकर बना सकते हैं, लेकिन इसमें कम बना सकते हैं, सादा माल बना सकते हैं, डिज़ाइन वाला नहीं बना सकते हैं क्रैंक मशीन में। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन की। अगर आप इससे सीखते हुए अगर हाइड्रोलिक मशीन लेंगे, हाइड्रोलिक मशीन की खास बात ये होती है कि उसमें जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है, इससे ज़्यादा होता है, और उसमें आप सादा से लेके हर डिज़ाइन का माल बना सकते हैं, बफर प्लेट तक बना सकते हैं। जो आपका GSM होता है कागज़, ठीक है, वो होता है आपका 80 से 350 तक जाता है, और इससे आगे पीछे भी होता है, क्योंकि जो मैं चला रहा हूँ वो अभी मैं सादा मशीन क्रैंक मशीन चलाता हूँ। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है उसमें आप सभी तरीके के माल बना सकते हैं, और अच्छा जो बजट आपका अच्छा है तो आप उसको ख़रीद कर अच्छा बेनिफिट भी पाएंगे, क्योंकि आप बजट अच्छा लगाएंगे तो बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इससे पहले आपको अपना मार्केट में सबसे अच्छी पकड़ बनानी होती है मशीन ख़रीदने से पहले।
ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोलिक मशीन के बारे में लोग मुझसे बहुत पूछते भी हैं, कमेंट करके भी पूछते हैं, और मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताता हूँ वो क्या होते हैं। मशीन अच्छी है, आधुनिक तरीके से काम करती है, सादा से लेके आप हर डिज़ाइन का इसमें प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें खामियां भी हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप हाइड्रोलिक मशीन खरीद रहे हैं तो आप ऐसी जगह से अगर बिलोंग करते हैं जहाँ पे आसपास ऐसा कोई मैकेनिक नहीं है जो उसके पैनल को, क्योंकि हाइड्रोलिक जो मशीन होती है उसमें एक पैनल होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होती है, ऑल इन वन ऑटोमेटिक भी मिलती है, सब तरीके की होती हैं। क्रैंक जो मशीन है वो आप अपना, उसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मोटर लगी होती है, डाई होती है, बेलन होती है, और ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको आप घर पे ही मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मोटर फूक जाती है तो वो तो सीधा आपकी कंपनी से होगी, आप मोटर चेंज करा सकते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक अगर आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो उसमें एक ये दिमाग आप लगा के खरीदिए। मेरे पास लोगों ने बात भी करी है इस बारे में, उनको बहुत सारी दिक्कतें भी, उन्होंने हाइड्रोलिक मशीन तो ले ली, वो फ़ायदेमंद है, हर तरीके का माल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टाउन से विजिट करते हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ पे ऐसा कोई आसपास मैकेनिक नहीं है, अगर मान के चलो आपने हाइड्रोलिक मशीन खरीदने के बाद उसके पैनल में कोई दिक्कत आई और मशीन आपने, मान के चलो आप बिहार में हैं, या फिर जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ औरैया से, तो अगर आप मान के चलो यहाँ आसपास हाइड्रोलिक मशीन मैंने ख़रीद ली और यहाँ पे कोई इसको सुधारने वाला नहीं है, ठीक है। कंपनी क्या करते हैं, मैं कंपनी की यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, जब खरीद लेते हो ना माल आप, उसके बाद उनके बहुत नखरे होते हैं, उनको क्या है, माल बेचना है, फिर आपको उनको बुलाएंगे, आपके पैनल में सब जब से दिक्कत आ जाती है, कुछ इसमें दिक्कत आती है, तो आप तो इसको सुधार नहीं सकते, आप मैकेनिक हो तब चलो ठीक है, आपने सीख लिया तब तो आप कर सकते हो, लेकिन जब इसके पैनल में या फिर पंप में कोई दिक्कत आती है तो बहुत दिक्कत होती है। आप कॉल करोगे, ठीक है, आप बुलाओगे, जब तक आपका मतलब मैकेनिक आएगा तब तक आपका रखी है, ये चीज़ें बहुत आई हैं। आप यहाँ पे मेरे पास कॉल करके एक थे हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमें कॉल करी, उनके पास मशीन थी, उन्होंने बताया कि मशीन तो मैंने परचेज कर ली, परचेजिंग के बाद यहाँ पे आ गई, अच्छा है, सब कुछ है, उनके पैनल में दिक्कत आ गई। उसके बाद उनको जब कॉल की कंपनी में, तो उनको क्या होता है कि वहाँ से उन्होंने, कंपनी जो भी है लाते हैं कंपनी से, ठीक है, तो उन्होंने वो कंपनी बंद कर दी, अब वो माल नहीं बनाते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ कि अब पैनल में दिक्कत आ गई, उन्होंने उनसे कहा, तो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि अब तो मैं ये काम करते ही नहीं, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। अब वो हैं कहीं पे, बिहार है या फिर दूर है, टाउन में कोई मिस्त्री ही नहीं है, तो अब उनकी मशीन खड़ी है, पैनल को कोई सही करने नहीं आ रहा है और पैनल को ऐसे कोई ठीक भी नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी हाइड्रोलिक मशीन में। मशीन अच्छी है, माल अच्छा बनता है, लेकिन सही तरीके से, सही सोच समझ के आपको इस बिज़नेस को करना है, मशीन को परचेज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन की ये एक प्रॉब्लम है कि अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको कोई उसी कंपनी का जो मशीनें बनाता है, पैनल बनाता है, उसी को ही उसको सही करना आएगा, नॉर्मल मिस्त्री उसको ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन क्रैंक मशीन है, उसको आप नॉर्मल इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल होता है, मोटर होती है, उसको आप आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। जब भी आप मशीन खरीदें तो ये ज़रूर देखें आसपास की, इसके लिए आपको कोई मिस्त्री मिलेगा, या फिर उससे पूरी गारंटी लें, कहीं ऐसा ना कि उसको, जो भी आप जहाँ से आप मशीन हाइड्रोलिक खरीद रहे हैं, ठीक है, क्रैंक मशीन तो आप खरीद के लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का लोकल मिस्त्री भी आपका सही कर देगा और आप खुद सीख जाएंगे। काटा पीटी डाई आई फिट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन को आप ठीक नहीं कर पाएंगे अगर आपने सही से नहीं सीखा। और आप ऐसा नहीं कि जो भी मशीन खरीदता है वो मैकेनिक ही बन जाए, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है। तो आपको जब मशीन परचेज करना है तो आप जहाँ भी कंपनी है उसको प्रॉपर बताएं कि आपको ही आना पड़ेगा, ये लिख के लें, ठीक है। कभी कभी होता है कि उनको माल बेचना है, फिर आप घूमेंगे, बस आपका माल भी ख़राब होगा, आपकी मशीन भी खड़ी रहेगी, तो ये दिक्कतें बहुत आती हैं। तो ये सोच समझ के हाइड्रोलिक मशीन खरीदनी चाहिए, छोटे टाउन वालों की मैं खासकर बताना चाहूँगा। बड़े टाउन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ पे अच्छी मेंटेनेंस होता है और अच्छी सर्विस देते हैं कंपनी वाले, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास लोगों के ये विचार आए हैं, उन्होंने मुझसे बात करी है। तो ये सारी चीज़ें तो आप समझ में आ गए होगा कि हाइड्रोलिक मशीन खरीदनी चाहिए या फिर क्रैंक मशीन खरीदनी चाहिए। दोनों सही हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको ये परचेज करनी है, ठीक है। तो आप आशा करते हैं समझ गए होंगे, और आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिन्होंने ये मशीन से रिलेटिव जो भी क्यूरी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो फेस करी है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। जो उन लोगों के पास ज़रूर जाएगा ये मैसेज कि उन्हें ये आगे सोच समझ के ही खरीदें और उनके साथ कोई भी ऐसा हानि ना हो बिजनेस से रिलेटिव, क्योंकि अपना पैसा आप एक्स्ट्रा फूंक देते हो, एक्स्ट्रा बजट लगा देते हो हाइड्रोलिक मशीन में, और जब प्रॉब्लम आती है पैनल में,
या फिर कुछ दिक्कत आती है तो वो ठीक नहीं होती है और मिस्त्री के लिए वो कॉल करते रहते हैं कंपनियों से और वो नहीं आते हैं या फिर उन्हें मना कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप सोच समझ के ख़रीदें। तो ये चीज़ें होती हैं हाइड्रोलिक मशीन ख़रीदने में और क्रैंक मशीन ख़रीदने में, ये अंतर होता है। नए बंधु जो नहीं समझते हैं वो जल्दी फंस जाते हैं, जो समझ जाते हैं वो सोच समझ के काम करते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ पाते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन कौन सी लें, दोनों सही हैं, सोच समझ के लें। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए मैंने आप आज का जो ये वीडियो है मैंने इसी पर बनाया है। तो डिफरेंस आपको तब समझ में आ गया होगा कि क्या है, लेकिन इससे रिलेटिव जो क्यूरी है, प्रॉब्लम है जो फेस होती हैं, उनको आप ज़रूर समझें। तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं फिर से लाता रहूँगा। लेट लाता हूँ लेकिन जब टाइम मिलता है तो ज़रूर आपके लिए बनाता हूँ। कमेंट आते हैं उसके आधार पे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ और एक नई बिजनेस से रिलेटिव क्यूरी के साथ और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके साथ। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वंदे मातरम, जय हिंद, होली मनाइए, खुश रहिए। और 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का फिर से नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।